दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार, बाजार के समाचार, ये जो हमारा वीकली ओवरव्यू का एक जो हमने सेशन स्टार्ट किया है, इसमें सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इसके अंदर ये पिछले वीक में मार्केट क्लोज होने के बाद, फ्राइडे के बाद, सैटरडे संडे जो भी अपडेशंस हुए हैं और आने वाले वीक के अंदर किन न्यूज़ के ज़रिए मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी रह सकती है या किस तरह के वो मार्केट के ऊपर इन अलग-अलग बातों का इम्पैक्ट हो सकता है, इसका हम समाचार इस वीडियो के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अभी पिछले 2 दिनों में 2 बड़े दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, उनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसा होगा, इसके बारे में समझते हुए मतलब इसे समझते हुए आगे चलते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बनी रहिए क्योंकि आखिर में अभी आने वाले दिनों में मार्केट में क्या ट्रेंड बन सकता है, इसे मैं विथ एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा एक लॉजिकल रीजन के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ रिजल्ट जो है हमारे सामने दोस्तों एसबीआई का है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में से ये एक अच्छी खासी दिग्गज बैंक जिसे हम कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो रिजल्ट का सीजन हुआ इसमें बैंकिंग सेक्टर में एक दिग्गज बैंक बची थी एसबीआई। देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% डिक्लाइन हुआ है। पर इसमें एक बात है जो इस रिजल्ट के अंदर इन्होंने अच्छे से लिखी है, और वो है कि वन टाइम एक्सेप्शनल के वजह से एक एक्सेप्शनल आइटम है इनके बैलेंस शीट के अंदर, जिसके वजह से जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, इरोड हुआ है। 9164 करोड़ का यहाँ उन्होंने बुक किया है, पर इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है, इसका मतलब वन टाइम वाला है। एक्सेप्शनल आइटम की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो एक तरह का एसबीआई का खर्चा ही है। वन टाइम भले ही है पर खर्चा है। तो ओवरऑल अब इस रिजल्ट का इंपैक्ट कैसे हो सकता है? देखिए इस रिजल्ट का इंपैक्ट जो है एसबीआई के ऊपर जहां तक मैं देख रहा हूं साइडवेज टू निगेटिव हो सकता है। मैं फिर से कहूं साइडवेज टू निगेटिव। देखिए मार्केट इस बात को मतलब हजम नहीं करेगा कि भले ही वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम हो फिर भी एक खर्चा ही है एक टाइप का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट एसबीआई का, मैं उतना वो तो ठीक ही है, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है पर खर्चा तो किया है, तो उसे ध्यान में लेते हुए मुझे लग रहा है कि ये साइडवेज टू निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है एसबीआई के ऊपर और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी के ऊपर। इसे भी थोड़ा समझ के हमें चलना चाहिए। ये वीडियो मैं आपको बताऊं इसका लास्ट इसका एंड बहुत काम का रहेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से बदल सकता है इसका रीजन मैं आपको क्लियर करूंगा और कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो ये हुआ एसबीआई का रिजल्ट। अब जो नेक्स्ट कंपनी है जिसका रिजल्ट हमारे सामने है वो है टाटा मोटर्स। बहुत ज्यादा बारीकियों में न जाते हुए मोटी मोटी बातें आपको क्लियर करूंगा। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो दोस्तों एक वाक्य में, एक शब्द में, एक सेंटेंस में अगर इसे हमें निपटाना हो तो यही आपको ये दिख रहा है। टाटा मोटर का रिजल्ट जो है वो 2.5 गुना, तकरीबन 2.5 गुना बढ़ा है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7,025 करोड़ का बीट एस्टिमेट यही लिखा है। एस्टिमेट को बीट करा, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक इस कंपनी के अंदर मिल सकता है और कुछ हद तक कुछ समय के लिए ये आगे भी एक्सटेंड करता हुआ जा सकता है। देखिए टाटा मोटर्स एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है दोस्तों। छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी है, तो इस बात को समझ लीजिए। इसका बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरिटी है इस कंपनी का। ओवरऑल मोटर कंपनी की बात की जाए तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मारुति मारुति के मारुति सुजुकी के शेयर की अगर हम बात करें दोस्तों तो आज से 15 साल पहले मारुति का एक शेयर चल रहा था 700 रुपए पे। अगर कोई आज से 15 से 20 साल पहले मारुति का कोई गाड़ी ना खरीदते हुए मारुति के शेयर खरीद लेता उतने ही पैसों से, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं आज वो बंदा ऑडी भी खरीद चुका होता उसी पैसों से, और ऊपर उसके पास एक अच्छा खासा नेटवर्थ भी बचा रहता। टाटा की गाड़ी तो छोड़ ही दीजिए, जैगुआर भी, लैंड रोवर भी, ऑडी भी उतना आ जाता उसमें, इतनी। अब देखिए उसी लेवल पे आज डेट में टाटा मोटर्स है, क्योंकि आने वाले दिनों में ईवी में और ओवरऑल हम गाड़ियों के अंदर अभी हम इनका जो स्ट्रेंथ है उसे देख रहे हैं। रास्ते पे 10 गाड़ियां निकलती है तो उसमें से 4 हम टाटा की देख रहे हैं, और पहले ऐसा होता था 10 निकली तो एक हाथ टाटा की दिखती थी, वो भी सुमो होती थी नॉर्मली। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है दोस्तों। कंपनी का फंडामेंटल कंपनी को आगे लेके जाता है, बाकी कोई चीज नहीं है। अब टाटा मोटर्स का और एसबीआई का रिजल्ट तो हमने कंसीडर कर लिया। इसके अलावा अब
एक छोटा सा पॉइंट यहां मैं क्लियर करता हूं, और वो है कि जैसे मैंने लिखा है, बजट के जो हम कह सकते हैं कि लाभार्थी सेक्टर कौन कौन से हैं, तो सिंपल तरीके से मैं क्लियर कर दूं, 3 सेक्टर्स के ऊपर बजट के लाभार्थी के तौर पे हमें ध्यान रखना है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है रेलवेज, और तीसरा है डिफेंस। डिफेंस अच्छा खासा भाग चुका है, रेलवे भाग रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखिए वो कंसिस्टेंसी से भागता रहता है। इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है दोस्तों, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कैपेक्स को और बढ़ाया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये जो एक बजट है, ये जो एक हम कहते हैं एस्टिमेशन है गवर्नमेंट का, ये हमें कुछ बातें मतलब 4 सेक्टर्स के बारे में तो समझाता है कि ये प्रॉमिसिंग रहेंगे। कैपिटल गुड्स सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर। तो इन कंपनियों और इन सेक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं कि ईवी और ईवी के अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो इससे रिलेट करते हैं, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर वगैरह जैसे भी सेक्टर्स आते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के जो अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्हें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। तो इन सारी चीजों को बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं उस पार्ट पे कि मैं जो आपको कह रहा हूं नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह का हमें ट्रेंड मिल सकता है, वो ट्रेंड समझ लेते हैं। देखिए, आपको मैं विथ एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। मैंने लास्ट एक एग्जांपल के अंदर आपसे कुछ बातें जोड़ी थी कि मैंने कहा था, देखिए इस तरह से जनवरी के आखिरी वीक के अंदर हमें एक रैली मिलता है। ये था जनवरी के आखिरी वीक का रैली, ये रैली मैंने आपसे कहा था। और ये जब मार्केट गिर रहा था, मतलब ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको क्लियर किया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जैसे गिरता है वैसे ही ये ऊपर भी आता है आफ्टर बजट। ये बाउंस बैक जो है, ये मैं आपके लिए प्रेडिक्ट कर रहा था, और अभी इसे भी ध्यान में रखना है। आफ्टर बाउंस बैक ये फिर से नीचे भी आता है, ये भी ध्यान में रखना है। और अब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि थोड़ा कूल डाउन होगा मार्केट। क्यों होगा, इसके ऊपर आखिर में चर्चा करते हैं, पर और थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं। और हम थोड़ा आते हैं यहां 2022 में, ये 2023 हुआ, अब ये आइए 2022 में। 2022 आप देख रहे हो, मैंने आपके लिए प्रेडिक्ट किया था इस रैली को, मैंने कहा था ये रैली है जनवरी का, ये देखिए जनवरी का, और ये बजट तक का, और उसके बाद में ये बाउंस बैक। और इस बाउंस बैक के बाद में, यहां इस बाउंस बैक के बाद में भी आप देख सकते हो ये रैली हुआ नीचे नीचे नीचे, और ये हुआ बाउंस बैक, सॉरी ये हुआ रैली, और इसके बाद में ये हुआ बाउंस बैक, और बाद में ये देखिए रैली नीचे की तरफ। देख रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग, लोग अपना अपना पैसा घर लेके जाते हैं। और अभी की अगर बात करें मार्केट में ओवरऑल अभी के लेवल्स की अगर बात करें, तो हम बहुत ही अच्छे खासे प्रीमियम पे बैठे हुए हैं। मार्केट आप समझ सकते हो कि एक पीक पे आके बैठा हुआ है। यह है अभी का ओवरऑल दर्शन। देखिए ये रैली मैंने प्रेडिक्ट की थी, मैंने ये भी कहा था कि ये बाउंस बैक करेगा, और तकरीबन उतना ही बाउंस बैक किया जैसे हमने पिछले 2 सालों में देखा है। जितना नीचे आया उतना ही बाउंस बैक किया। अब ना ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या समझाती है, इतना तगड़ा, आपको बताऊं इसे अपर शैडो कहा जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग अपर शैडो होता है ना, वो एक बेयरिशनेस का सिंबल होता है। आप देख सकते हो एक तगड़ा अपर शैडो है। ये अपर शैडो मतलब इतना ऊपर गया और टिका नहीं, यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है सीधा अच्छा खासा। तो प्रोबेबिलिटी है, देखिए अब मार्केट के अंदर कुछ बचा नहीं है इवेंट, मैं आपको बताऊं तो मार्केट अब ग्लोबल जो बातें हैं उनसे भी इंपैक्ट करेगा, जो अभी तक कर नहीं रहा था। तो अमेरिका ईरान का जो इश्यू है उसके ऊपर भी थोड़ा अभी पूरा ग्लोबल मार्केट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। इन सारी चीजों का अब मार्केट के ऊपर हमारे इंपैक्ट होगा, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेडी रहना है। दोस्तों मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके लिए भी रेडी रहना है। बाकी लेवल से रिलेटेड मैंने फ्राइडे की वीडियो में आपको कुछ बातें गाइड की है, उन लेवल्स को फॉलो करते हुए सिर्फ काम करिए। ओवरऑल आज का ये एनालिसिस और वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कीजिए। एक लाइक, ये जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं संडे के दिन भी आपके लिए, इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।